वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मिसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन स्थल मिसोसोम है। जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सर्वव्यापी पर्णहरिम रहित होते हैं। ये प्रायः एक कोशीय होते हैं। एरेनबर्ग ने वर्ष 1828 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। इसकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा अंतर्द्रव्य जालिका नहीं होती। श्वसन प्रक्रिया मध्यकाय में होती है। मुख्य गुणसूत्र का भाग बनने वाला प्लाज्मिड एपिसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लोहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हिम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायुकोश में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायुकोश पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन से मापी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धमनी से। नाड़ी की धड़कन धमनी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाइट्स। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइट्स कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वसनीशोय कहा जाता है। यह श्वसन की सूजन से संबंधित है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या आती है। हेपेटाइटिस यह संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। आयराइटिस आँख के सूजन से संबंध है। गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव द्वारा श्वसन में छोड़ी जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप CO2 तथा H2O बनता है। साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। अनॉक्सी श्वसन
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरोविक का विघटन कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरोविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र को ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज सन 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया जीवाणुओं अथवा ईस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 3 कार्बन अणु में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों की स्फीति के कारण। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अतः श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वसन द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा। निश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है। स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया 2 भागों तथा निश्वसन तथा उच्छ्वास में संपन्न होती है। निश्वसन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है। इस समय फेफड़े अवस्फीति की स्थिति में होते हैं तथा उच्च श्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़े स्फीति की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रश्वसन और निश्वासन। सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है। हीमोग्लोबिन हिम नामक रंजक तथा लोहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हिम रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लोहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिससे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, लीवर।
गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। ऑर्निथिन चक्र लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह यूरियोटेलिक जंतुओं में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन संबंध है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंध है। नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मेल्पिघिकाय से बना होता है जो कि एक बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन संबंध है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। वृक्क के भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती है। इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में खुलती है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वृक्क का। वृक्क मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेब के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। गुर्दे, मूत्रवाहिनी तथा मूत्रमार्ग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र से संबंधित अंग है, जबकि गर्भाशय प्रजनन से संबंधित अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। किडनी स्टोन को रीनल लिथियासिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासाकोटर कंठ, श्वास नली, श्वासनी, फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। गुर्दा नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना है। ये रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी के रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। वृक्कों की कुंसन क्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है।
जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस द्वारा होता है। रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा से। डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को संबंधी गंभीर समस्या होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या होती है तब डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्कों में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय। मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा रखता है। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग एक आम मार्ग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, निश्चल कनिकाएं। प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रॉन में एक वृक्क कनिका होती है। इस कनिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्यालीनुमा आकृति होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल से पीछे की और एक लंबी संवलित नलिका निकली होती है जो क्रमशः दो भागों समीपस्थ तथा दूरस्थ संवलित नलिकाएं परस्पर जुड़कर संगाई नलिकाएं बनाती है जो मूल को वृक्क द्रोणी में ले जाती है जहां से मूत्रवाहिनियां निकलती है, जबकि निश्चल कनिकाएं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। हेपेटिक शिरा गुर्दे की धमनी तथा पल्मोनरी शिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग है। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर करना है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबोइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबोइडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृक्क का
रुकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन। मानव शरीर में रुकाणुओं का कार्य उत्सर्जन करना है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रुक के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त का शुद्धिकरण, रक्त में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। मूत्रमार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गीय छिद्र से लेकर बाह्य मूत्रमार्गीय छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है जिससे होकर मूत्र बाहर निकलता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो मूत्र तथा वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है, और महिलाओं में मूत्रमार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है जो केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जीभ। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मज्जा। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मेडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति आदि के समन्वय केंद्र होते हैं जो कि मानव की इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी लेंस। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैनवीयर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है माइलिनकृत एक्सॉन। रैनवीयर के नोट्स श्वान कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान है। माइलिनकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन की दूरी को अपवर्तित करते हैं। श्वान कोशिकाओं को ग्लियल कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। मानव की अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। अग्र मस्तिष्क पक्ष, यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसकी मध्य रेखा पर एक उंगली के समान उभार पिनियल वृत्त होता है जिसके सिरे पर अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल काय होती है। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है एवं समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य भी करता है। इसमें श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, ताप, दाब आदि की सूचनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अंग के मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मानव शरीर में थर्मोस्टेट निहित होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना है। सभी कशेरुक दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की है। पिनियल ग्रंथि एपिफिसिस या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है।
पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रयुग्मन और द्रुमाश्म किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, स्नायु कोशिका से। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब होती है। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। ये भ्रूण की न्यूरोब्लास्ट कोशिका से बनती है। इनमें उत्तेजनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है और इसलिए ये सूचना प्रसारण के लिए विशिष्टीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हृदय का धड़कना। ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है। वे सभी क्रियाएं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना आदि स्वैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो कि स्वतः ही होती रहती है एवं इन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इनमें हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना आदि प्रमुख क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों का महसूस करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हृदय। ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी। ईसीजी हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, हृदय। ईसीजी से शरीर के हृदय अंग की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मेडुला द्वारा। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रण रखते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण किया जाता है, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र होता है। इसे प्रोजेनसिफ्लॉन भी कहते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियाँ इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आंखों में लेंस का काम आँख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों जब कार्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गर्तिका। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आँख में। कॉर्निया और रेटिना शरीर के आँख अंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन।
मानव की आँख निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सामंजस्य। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहते हैं। निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाला एक ऐसा विकार है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। आंखों में यह दोष उत्पन्न हो जाने पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आँख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। इस कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख का वह गुण जिसके कारण आँख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है आँख की समझन क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 6। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 4 सीधी और 2 तिरछी पेशियाँ होती है। सीधी पेशियों में मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस होते हैं। तिरछी पेशियों में सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, इन्फीरियर ऑब्लिक पेशी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिर के क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग स्थिर रहती है। मानव मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, लगभग 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये सत्य है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहाँ उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। ये कथन सत्य नहीं है। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 11% होता है जो पांस और मेडुला ऑब्लागेंटा से बना होता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 0.1 सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेरुदंड। मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए मेरुदंड अंग जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मुख्य। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। यह खोपड़ी के कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा पूरे शरीर का समन्वय करता है।
मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1200 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह गमन, संतुलन, ताप नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण आदि कार्य करता है। यह देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। अनुमस्तिष्क मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है। पश्चिम मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियाँ इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी आंख का एक हिस्सा है जिसमें सिलियरी मांसपेशी शामिल होती है जो लेंस के आकार और सिलियरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती है तथा एक्वस ह्यूमर का निर्माण करती है। एक्वस ह्यूमर आंख में लेंस और कॉर्निया के बीच नेत्रगोलक में पाया जाने वाला साफ तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नर्वस। नर्वस ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिकाएं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिकाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेग की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिका आवेग की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पुतली द्वारा। पुतली आँख का वह हिस्सा है जो आँखों में पहुंचाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तथा आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली का एक हिस्सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आँख। पुतली आँख का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मज्जा। मज्जा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सूत्रयुग्मन। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सूत्रयुग्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क के सोचने वाला मुख्य भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिससे कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दुमिकाएं। तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीवद्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीवद्रव्य से डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिसे दुमिका कहते हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये सही नहीं है। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है। इनका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुतली। पुतली एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्गों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। ये प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यथा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क का लगभग 80% होता है तथा यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनाता है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना। ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशी ऊतक की बनी होती है। इनमें व्यक्ति की इच्छा के अनुसार आकुंचन होता है। इसके अंतर्गत सिर, धड़ तथा कंकाल पेशियां आदि आती है। मेंढक का कूदना और हाथ से लिखना स्वैच्छिक मांसपेशियों के कार्यान्वयन का उदाहरण है। हृदय का धड़कना, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार की गतियाँ अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन्ना का बाह्य भाग है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कान का। पिन्ना कान का बाह्य भाग है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्ण मीटस में भेजता है। यह बाह्य कर्ण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड और कोन पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आँख में। रॉड और कोन आँख में पाए जाते हैं। रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत है जिसमें 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। शलाका कोशिकाएं, रॉड, यह छाया अथवा अंधकार में देखने के लिए संवेदी कोशिकाएं है। शंकु कोशिकाएं, कॉन, यह तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकु के आकार की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये कथन सही नहीं है। अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व तथा 1 वर्मिस होते हैं। दोनों पार्श्व लोब बढ़कर गोल आकार बना लेते हैं जिन्हें सेरिबेलम गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क में ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। इनके पीछे के भाग के नीचे की ओर अनुमस्तिष्क के 2 छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क
झिल्लियों से ढके हुए जिनको तनिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टी अंक का संबंध है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सुनने से। कॉर्टी अंक का संबंध सुनने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटोरी संबंधित है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सुनने से। ऑडिटोरी सुनने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कर्णपटही झिल्ली। एयर ड्रम का दूसरा नाम कर्णपटही झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कॉक्लिया। कान का कॉक्लिया भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कर्णपटही झिल्ली। मानव कान के कर्णपटही झिल्ली भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गंध से। ऑल्फैक्टरी शब्द गंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या क्या कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सोमा। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को सोमा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।